अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। हाल भी ठीक है मेरा। वेरी गुड, हो गया। तो डायरेक्ट बात शुरू करते हैं चौधरी साहब। जी। आज पीडीएम की क़यादत का इजलास चल रहा है इस्लामाबाद में, इस्तीफों का जो इस्तीफों का फैसला हो गया है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि अब इस्तीफे लॉन्ग मार्च से पहले देने हैं या बाद में देने हैं, इस पर एक रुकावट बनी हुई है। लॉन्ग मार्च की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। यानी देखा, ये जो होते हैं ना तहरीकें होती हैं उनमें प्रेशर बढ़ाने के लिए, हाँ जी, ठीक है ना, कि इस तरह कि उसको थोड़ा सा मख्फी रखा जाता है, थोड़ा सा खोल दिया जाता है मामले को। अब ये इस्तीफों का फैसला तो असूली है। शुरू में इन्होंने जब तय किया था, हमने कैसे कैसे मरहल तय करने, उनमें इस्तीफों की बात की थी। लेकिन ख्याल ये किया जा रहा था शायद जनाब वो पीपल्स पार्टी वाले और ये उनको मनाने की कोशिश करेंगे और वो मान भी जाएंगे। ये ऐसा नहीं था। वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब की बात हुई है पिछले हफ्ते को 2-3 मरतबा, और इसमें जरदारी साहब ने, जैसे कल आपने अपने व्लॉग में हमने बताया है आपकी वीडियो में कि जनाब वो जरदारी साहब ने कहा कि मैंने कब कहा इस्तीफे नहीं देना। हमने कल ये बता दिया था, इशारा दे दिया था कि इस्तीफों वाले वो इत्तेफाक है। और जो हमारे मौलाना साहब है वो तो पहले दिन से बहुत गर्म है ना। बिल्कुल वो माफी देने के चक्कर में, वो तो माफी देने के चक्कर में ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर पीछे बाकी कुछ छोटी जमातें हैं, तो वो भी गर्म ही है, माहौल गर्म है भाई। बिल्कुल सर। आज वो मौलाना साहब ने एक और तजवीज़ दी है। पूछा कि कब, वो लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के बाद। ये कल वाले जलसा है वो 13 वाला, उसमें तादाद अवामी प्रेशर, हाँ जी, वो देखेंगे। और वो मौसम की बात कर रहे हैं कि वहाँ भी मौसम बहुत सर्द है, धरना देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मुझे लग रहा है और जो थोड़ी सी मेरी इत्तला भी है, ये लॉन्ग मार्च करेंगे। तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद, ये जनवरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वो मार्च में सेनेट के इलेक्शन है। उससे 1 महीना पहले, 10 दिन पहले भी अगर ये हुकूमत बरकरार रहती है, फिर भी सेवे दे सकते हैं। लॉन्ग मार्च वाला जो है ना, वो ऑप्शन पहले इस्तेमाल होगा। लॉन्ग मार्च धरने में कन्वर्ट हो सकता है, ये वहां देख के हालात। लेकिन अब की बार वो कहते हैं ऐलान नहीं करेंगे ना, ये ऐलान नहीं करेंगे। वो तो यार काजी साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं, मौलाना साहब है, हाँ जी, वो पता कहाँ कह रहे हैं, हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी, जिनको सिलेक्टर्स कहते हैं, असल तो उनको वो बताना चाह रहे हैं कि भाई हम आ गए हैं, खुदा का वास्ता इस पर से हाथ उठाएं। ये आपका जो घोड़ा है, ये अब पहले भी कोई इतना ज्यादा वो घोड़ा सुबकदीन का घोड़ा नहीं सर। वो खबरें तो कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कहा जी इन हाउस चेंज के लिए हम आपके साथ हैं। जो हाथ आपके साथ हुआ था चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में, अब वो हाथ उनके साथ कर देते हैं, उसी तरह नंबर चेंज कर देते हैं। लेकिन पीडीएम कहती है अब तीनों हमारी शरायत, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये जो बात है ना, ये कुछ लोगों ने ये पैगाम दिया है, लेकिन भाई असल सिलेक्टर जिसका नाम लिया जा रहा है 2 बंदों का, वो क्या कहते हैं ये भी तो पता करें ना। जो सियासत पे असरअंदाज होते हैं, जिनका 2 बंदों के यानी कि यार जो बयानिया मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, नवाज शरीफ का बयानिया है, हाँ जी, जिसकी अब सबने तईद कर दी है एक तरह से। वो क्या कह रहे हैं 2 बंदे। मुझे तो ये भी पता चला है जब मुल्तान वाला जो ऐलान किया है मौलाना ने कि आप भी डंडे लेके आ जाए, उससे एक रात पहले, उस रात और दूसरे दिन वो बयान दे रहे हैं, किसी ने पैगाम दिया उनको कि जनाब अब ठीक रखें मामला, आईजी वापस लेगा ऑर्डर। ये जो आप रिकावटें है ना, हाँ जी, आप ऐलान करें, ये आईजी वापस ले लेगा रिकावटों का हुक्मनामा और पुलिस को वापस कर लेंगे। इस तरह के इत्तलात हैं, यानी दबाव उन पे पूरा है यार। तो सर वो मौलाना साहब ने आज जेल भरो तहरीक का भी इशारा दे दिया। उन्होंने कहा अगर हुकूमत कोई गिरफ्तारियां करती है तो कारकुनों को तैयार करें। और यार ये जेल भरो तहरीक वहां होती है जहाँ बहुत ही कानून आइन की बालादस्ती हो, अदालतें 100% आजाद हो। जिन बंदे पकड़ के भेज रहे हैं, कोई पिटीशन आ जाती है तो अदालतें छोड़ देती है कि क्यों पकड़ा है, ये है वो है। यहाँ पे तो आला अदालतों के जज भी अच्छा बोलना नहीं देता यार, ज्यादा बोलोगे तो यार
नहीं ठीक है, टेम्पो टूट जाता है। नहीं टेम्पो नहीं टूटता, कुछ और भी टूट सकता है। तो मेरे भाई वो जेल भरो तहरीक जो थी ना, वो वहां होती है, महज़ब माशरों में होती है। आजादी की बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी कीमत होती है। ठीक है, जेल जाना आजादी के लिए, अपने हकूक के लिए बहुत बड़ी बात समझी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं समझी जाती भाई। यहाँ वो फार्मूला आएगा कि वो डंडा मारेंगे, हम भी डंडा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को ये बात कह दी है। नून लीग वाले जो कारकुन हैं उनको कहने की भी जरूरत नहीं है, वो पहले तैयार बैठे हैं। ये इनकी भूल है। जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो नहीं, उन्होंने शायद एक चीज अपनी एक राय दे दी है। ऐसे वो गिरफ्तारियां ऐसे नहीं होनी कि जनाब गिरफ्तारियों का क्या है। यहाँ इन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू की जब नवाज शरीफ का कोई दौर था। अहमद मलिक साहब ने हाई कोर्ट के बाहर गिरफ्तारी दी। उनको शायद एमपीए थे साहबों की, क्या था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको, वो जो बस होती है, ट्रक सा होता है जिसमें ऐसे धक्का देते हैं, अपनी आंखों से देखा। और मैंने अपने नोट्स में लिखा कि अहमद मलिक ने भी गिरफ्तारी दी। शाम को अहमद मलिक साहब करते और काफली के साथ शामिल हो गए थे। ये वो वाली ये नहीं चलना वही है जो मुल्तान में कहा था मौलाना ने, और जो कायरा ने कहा है कि डंडा लड़ाई मुकाबला। मतलब ये गिरफ्तारियां तो मतलब ये हो गया, गिरफ्तारियां तो आखिर होती है ना, वो तो कमजोर तहरीक उनकी होती है यार। जैसे जब जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा तो गिरफ्तारियां ऐसे कमजोर, जब आगे वाले बहुत ताकतवर हो, यहाँ तो बहुत ताकतवर जो है उनको नहीं मजबूर कर दिया यार। अभी जो आप मुझे कह रहे हैं कि वो इन हाउस तब्दीली पीछे हटने पे मजबूर कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सर, वो आज आपने नोट किया होगा कि इस इजलास में कितने कॉन्फिडेंट थे ये लोग और कितने इजी बैठे हुए थे यार। वो नवाज शरीफ साहब, वो मास्क वाली बात बता दें यहाँ पहले किस्सा बता दें। वो नवाज शरीफ साहब ने मास्क पहना हुआ था, जरदारी साहब ने तंजिया कहा कि मियां साहब कोरोना से डर के पहना हुआ मास्क आपने बंद कमरे में भी खतरा है। उन्होंने कहा अब तो फैशन के तौर पे पहना हुआ मैंने, और इस पे सारे हंस पड़े। फैशन कह के लगे। ये देखें इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। जो कल कारकुनों से खिताब किया है वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ ने, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी। बिल्कुल यार ऐसे लग रहा था जैसे वो जरदारी भी, बिलावल भी, कायरा भी, जो भी लोग सामने आ रहे हैं, ऐसे लग रहे जैसे सामने दीवार के ऊपर मुस्तकबिल का नक्शा या फिल्म चल रही है और ये लोग उसको देख रहे हैं और उसमें ये नजर आ रहा है कि ये फातेह हैं, वी आर विनर्स। उस फिल्म में ही देख रहे हैं। अब इसमें कोई मुल्की सत्ता का कोई मामला है, आलमी सत्ता का कोई मामला है, कोई अल्लाह की तरफ से कुछ है या कोई गैबी इशारा हो गया है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि इन्होंने जिस मकसद के लिए घर से निकलना है वो पूरा करके ही आना है। सर वो ठीक है, ये पीडीएम तो कॉन्फिडेंट है। इमरान खान साहब को क्या हो गया, कल उन्होंने ट्विटर पे जो 19-20 लोग जिनको वो फॉलो करते थे उनको भी अनफॉलो कर दिया है, जमाइमा भी उनमें शामिल हैं। तो सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है कि जमाइमा का एक बार फिर दिल तोड़ दिया इमरान खान ने। इमरान खान साहब जो है ना हमारे वज़ीर आज़म है। हाँ जी, लेकिन उनकी जो सोच है ना, वो आपको पता कितनी उम्र है उनकी? 67-68 साल इतनी है ना। लेकिन वो अपने आप को भी यंग समझते हैं। सर वो एक्सरसाइज वगैरह डेली करते हैं। एक्सरसाइज मेरी बात समझे ना जी। 67 साल 67 ईयर ओल्ड, और वो 20 साल 22 साल का बंदा अपने आप को समझे। जो 67 साल वाले का दिमाग होता है, जो तजुर्बा होता है, बिल्कुल होता है। अगर वो उसको अपने दिमाग को 20 साल के बच्चे की नौमर की सतह पे लाके फैसले करने लग जाए तो फिर इसी तरह होता है। इनके मेरे ख्याल कितने फॉलोअर, कितने करोड़? सर इनके 1.5 करोड़ के करीब हैं। 1.5 करोड़ के करीब फॉलोअर, और ये शायद 18-20 बंदों को कर रहे थे 19। हाँ जी बिल्कुल टोटल। हाँ जी। आमिर खान, हाँ जी। मेरे ख्याल वो ट्विटर पे किसी एक बंदे का भी शायद फॉलोअर भी। हाँ जी।
एक नहीं मेरे ख्याल किसी है ऐसे लोग हैं, दलाई लामा किसी को फॉलो नहीं करते, किसी को नहीं फॉलो, नवाज शरीफ साहब ने इसी साल अकाउंट बनाया ट्विटर पे, वो किसी को फॉलो नहीं करते। ये अब उनकी पंजाबी में रीस कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, तेरा मुंह लाल है तो मैं चपेड़ा मारेगा अपने मुंह लाल का पेड़ा। आपने करके मरियम ने कितने बंदों को फॉलो किया हुआ यार। बिल्कुल, हमारे कितने साफियों को, हाँ बिलावल ने कई साफियों को किया। बिल्कुल यार, तेरा और उनका वो, चलो ये नहीं कहता, ये भी पॉपुलर आदमी है, लेकिन ये मसला सिर्फ वही है कि ना आप मैं ट्विटर पे ये कह सके कल को मैं ट्विटर पे किसी का फॉलोअर नहीं हूँ और मेरे 1.5 लाख फॉलोअर है सर, वो इतनी बात है। इन्होंने पिछले साल बदला लिया था हामिद मीर को भी अनफॉलो करके। हाँ यही ना बच्चों वाली बात यार, मैंने अब तो मेरे मुंह से ये कहना, मैंने 70 और 20 का कर नहीं दिया यार, डन इसका मतलब बच्चों वाली बात है यार, ये बच्चों वाली बात है। हाँ, अपनी उम्र मामा का भी दिल टूटा होगा, है बिल्कुल, एक दफा फिर टूटा दिल, बीच में जोड़ भी देता है, सुना है। ठीक है। दूसरा सर वो एक और मामला ये है कि 2018 में ये जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, इन्होंने डैम फंड के लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की थी, जो बरतानिया भी गए थे। तो वहाँ पे आपको पता होगा कनाडा भी गए थे, और कनाडा भी मुख्तलिफ जगहों पे गए थे। वहाँ वो मुझे राणा सेल बता रहा था, वहाँ वो अखबार निकालता है साफी दोस्त, हाँ जी, कि वहाँ बड़े लोगों ने ऐलान किया जनाब इतने इतने इतने, वो कह रहा था, मैंने कहा यार इतने पैसे हो गए इनसे फंड बनने, और दूसरे दिन वो जो इनका सफारत करने वाला बंदा कह रहा था यार कोई 500 पाउंड भी नहीं होया, डॉलर भी नहीं होया, आपस की बात है। अच्छा है। तो सर वो एयरवाई ने दिखाया, वहाँ पे कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे, तो उनमें एक प्रोफेसर साहब भी थे जो दायरे लगा के बता रहे थे इंडियन है, ये फलाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रोफेसर साहब कराची से गए हैं 2013 में, और बड़े शरीफ आदमी हैं, वो अपनी फैमिली समेत वहाँ पे होते हैं। तो उनके घर वाले बड़े परेशान थे, उन्होंने बताया जी तुम तो गद्दार हो गए, तुम्हें हमने बताया नहीं। उसने केस भी किया, उसने केस कर दिया बरतानिया की अदालत में, और एयरवे केस हार गया। हार जाना भी देना है, और जो केस के अखराजात हैं वो भी भरने हैं। पाकिस्तान में इस तरह रिवाज क्यों नहीं है, जिसका दिल करता है जिस पे मर्जी इल्जाम लगा देता है और कोई पूछता ही नहीं दोबारा। यार यहाँ जो ऐसा है, आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक इल्जाम लगाया था जस्टिस खार चौधरी और जस्टिस रमदे पे कि इन्होंने मैनेज किया 2013 का इलेक्शन, कि उसके घर हुई। तो रमदे साहब से मेरी बात हुई, वो बरतानिया में थे उनके, तो वहां मेरी बात उनका, मैं इसको लीगल नोटिस भेज रहा हूँ और मैं बरतानिया में इसके खिलाफ ये सू करूंगा, हर जानने का था। फिर उन्होंने वहां पता भी किया, लेकिन वहां के लीगल कम्युनिटी जो लीगल एडवाइजर थे, जो एक बड़ा वकील था, मुझे नाम मेरे ज़हन में नहीं है, तो उसने कहा कि यहाँ वहाँ एक नया कानून आ गया है कि जिस मुल्क के अंदर ये वाकया हुआ है और दोनों एक ही मुल्क के शहरी हैं, तो फिर अपने मुल्क में करें, वो यहाँ ना इस तरह वो ना कोई कानूनी पेचीदगी होगी तो वो नहीं कर। तो मैंने कहा पाकिस्तान में क्यों नहीं? उन्होंने कहा यार पाकिस्तान में किसने फैसला करना है और कब करना है। अब शहबाज शरीफ ने जब इसने इल्जाम लगाया थे कि इतने पता नहीं कितने रुपया दे रहे हैं, जनाब इसको पठाओ, मैं पैसे दे देता हूँ, उन्होंने जाने का दावा किया, वो ये जवाब ही दाखिल नहीं करा उसने। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने दावा किया, जवाब ही नहीं आ रहा। अब ये दावा हट जाने का ये है, शहबाज शरीफ कह रहा है कि जनाब मेरे ये हो गया है कि मेरी साख मजरू हुई है, मेरी इज्जत के नफ्स पे हमला हुआ कि मैंने रिश्वत की ऑफर की है। अब ये जवाब क्या दे रहे हैं कि ये अपने जो है ना किरदार के बारे में फलां चीजें अदालत को दे, आपको इससे क्या इल्जाम यानी ये कहते हैं ना कि एक वो कहेंगे ना जी कि जनाब इसका किरदार खुद ही अपना इतना किरदार इतना गंदा है कि इसकी तो इज्जत नफ्सी नहीं है। इस तरह की बातें कोई साल लग जाते हैं, वहां दिनों में फैसले होते हैं। तो सर तो आपको पता है जियो वाला फैसला दिया कि एयरवाई के खिलाफ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और इन्होंने तो मेरे ख्याल वहां से ऑफिस ही बंद नहीं कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, अब इन्होंने नाम चेंज करके वहां पे चला रहे हैं। वहां पे लोकल चैनल ना उसका नाम चेंज कर दिया हुआ है, अब वहां फंसे हुए हैं, वहां पे फंस गए, वहां पे हार गए केस, इनके खिलाफ फैसला आ चुका है। अभी हरजाना भी अदा करेंगे और केस की फीस भी शायद देखा दो। तो सर पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं कि थोड़ा सिस्टम बेहतर हो जाएगा ये वाला? यार अभी आपने मुझसे एक वीजा करवाया, हाँ जी, यहाँ एक जज को इंसाफ नहीं मिल रहा है जिसका नाम काजी फायज है यार। तो ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस था ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। वज़ीर आला था, वज़ीर आज़म का भाई है शहबाज शरीफ, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। और एक बंदा जो है वो इनको घुमाई जा रहा है,
जिसकी 67 ईयर ओल्ड है वो, और 20 साल का जहन है जिसका, यानी जवान जहन है। इसका मतलब ये नहीं रहना कि जनाब उसका वो बचकाना नहीं है, जवान है, यानी कि जवान। ओके, आगे चले, ठीक हो गया। बस ये 3 मामला थे सर आज के लिए, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाए ना वो भी लोग पसंद नहीं करते, इसलिए हमसे प्यार करने वाले लोग हैं, मैंने देखा है। अच्छा, चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल से दोबारा बात शुरू करते हैं। तो आज हमने जो 3 बातें की सर, उनमें खुलासा ये निकालता हूँ मैं उनका कि ऑपोजिशन फुल कॉन्फिडेंट है और चार्ज है, और कोई माफी शाफी कोई चक्कर और अभी निश्चित एतबार पढ़ चुके हैं कि हम वी आर विनर्स, वो अपनी जीत की फिल्म भी देख चुके हैं। ठीक हो गया। और भले इमरान खान साहब 67 साल के हैं और उनका ज़हन 22 साल का है, लेकिन उनका हक है कि वो जिसको फॉलो करना चाहें करें, नहीं करना चाहते ना करें। नौजवान ज़हन के मालिक एक वैसे भी ओल्ड बुजुर्ग, ये बात आगे चले। वैसे भी नौजवान लोग कम सुनते हैं बुजुर्गों की बातें, अपनी मर्जी ही करते हैं। और तीसरा ये कि सिस्टम ठीक होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अदालती निजाम सारे जो भी हैं, वो जो आप कह रहे हैं हर जाने से वाले, मतलब बड़ी जजमेंट्स हैं कि जनाब हर जाने का दावा हो, आप हमारे पास आए, वो इस कानून का इस्तेमाल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस्तेमाल कैसे करें भाई, आप फैसले नहीं करते। छोटे छोटे चोरी के केस भी लटके रहते हैं। वो तो ये जो हरजाने वाले हैं ना, हाँ जी, इनको तो स्पीडी जस्टिस में डालना चाहिए, इनका समरी ट्रायल होना चाहिए, जो हमारे रिवाज बन गया हुआ है। जिस तरीके से गालियां शालियां देते हैं और उसकी उन लोगों की किरदार खुशी करते हैं बेचारों की, अच्छे खासे लोगों की, एक वीडियो डाल देते हैं। ये कौन है? वो एक जज साहब जो फोत हो गए, अरशद मलिक साहब, उनका जब आया तो पता नहीं कौन, कोई लंदन में, कोई पता नहीं कहाँ पे किसी क्लब में बंदा शराब पी के गिलास रख के डांस कर रहा है, और पीछे से थोड़ी शक्ल मिल रही थी उनसे, तो इन्होंने अरशद मलिक के वहां थूम के इस तरह जनाब सोशल मीडिया पूछने वाले नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी तो सिस्टम बेहतर होगा और चीजें इंशाल्लाह ठीक होगी जी। तीनों मामला पे आपने चौधरी साहब की राय सुन ली, आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर इज़हार करिएगा, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।